हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। कल हमने किया था एजुकेशन साइकोलॉजी। आज हम करेंगे एजुकेशन का नेचर। एजुकेशन का नेचर कैसा एजुकेशन, शिक्षा कैसी होती है, इसका नेचर कैसा है, या ट्राइपोलर होती है। बताया था ना कल एडम्स ने इसको बाइपोलर कहा था एजुकेशन को, जॉन डेवी ने ट्राइपोलर बोला था। तो एजुकेशन कैसी है? ट्राइपोलर। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य तय होते हैं। एजुकेशन के उद्देश्य तय होते हैं कि हमें पूरे मंथ में या पूरे साल में बच्चे को ये पढ़ाना है। यह सिस्टमेटिक, व्यवस्थित होती है। एजुकेशन कैसी होती है? सिस्टमेटिक होती है। जैसे पहले बच्चों को गिनती सिखाएंगे, फिर पहाड़े सीख सकता बच्चा, बिना गिनती के पहाड़े नहीं सीख सकता। फिर जमा घटा सिखाना आदि क्रम में चलता है। इसमें पर्सन प्लस सोसाइटी शामिल है। इसमें आदमी और सोसाइटी शामिल है एजुकेशन में। एजुकेशन की एक डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एजुकेशन के अंदर ही आ जाते हैं। यह लाइफ टाइम चलती है। एजुकेशन जो है बॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा से अभिप्राय है व्यवहार में परिवर्तन। अगर कोई आदमी शिक्षित होगा तो उसके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन होते आ जाएंगे। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार को जानना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए व्यवहार को जानना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने या जोड़ने का विचार सबसे पहले किया था रूसो ने। रूसो एक प्रकृतिवादी थे। रूसो की बुक कौन सी थी? एमिल। रूसो ने कहा कि बालक पुस्तक के समान है और प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि इसका शुरू से अंत तक अध्ययन कर ले। कि टीचर को चाहिए कि बच्चे की हर चीज का पता हो। रूसो ने बालक को क्या माना? रूसो ने बालक को एक पुस्तक के समान माना कि हमें हर बच्चे की हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। रूसो के विचार को थॉर्नडाइक ने उठाया, क्योंकि सबसे पहले रूसो का विचार था शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने के लिए। थॉर्नडाइक थे, अध्यापक थे, वे अमेरिका के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान पर 1900 ईस्वी में काम करना शुरू किया। सबसे पहले काम किसने किया था शिक्षा मनोविज्ञान पर? थॉर्नडाइक ने। कब शुरू किया? 1900 ईस्वी में। थॉर्नडाइक के प्रयासों से 1920 के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बन गया। कब बना शिक्षा मनोविज्ञान की एक अलग शाखा? 1920 के अंदर। किसके प्रयासों से? थॉर्नडाइक ने। इसलिए ही थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये आगे आ भी गया। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का पहला शिक्षक भी थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। पशुओं पर प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक ही है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या होता है? मनोविज्ञान शिक्षा में जो भी एजुकेशन में जो कुछ भी चीज़ होती है वही शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। जैसे अध्यापक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मेथड होता है, वंशानुक्रम और वातावरण भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आते हैं। परामर्श, निर्देशन, विद्यालय, कोकुलर एक्टिविटी, मिड डे मील, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। जहाँ तक शिक्षा अपना काम करती है वहीं तक शिक्षा मनोविज्ञान भी अपना काम करता है। मतलब जो भी शिक्षा के अंदर है वही शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर है। धन्यवाद। कल हम करेंगे, ये टॉपिक हमारा यहीं पे पूरा होता है। कल हम करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, जैसे डाल्टन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। कल ये करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये 2 दिन में ही पूरा हो गया, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था। धन्यवाद।